औसत चाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन की तुलना में 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों ट्रेनों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों का हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसका जो चाल है वो x किलोमीटर घंटा है, ठीक है। और दूसरा है एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल x जोड़ 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो औसत चाल है वो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। तो हम मान लिए कि पैसेंजर ट्रेन का जो औसत चाल वो x किलोमीटर घंटा और एक्सप्रेस का जो औसत चाल है वो x जोड़ 11, चूंकि 11 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, चाल दूरी समय के फॉर्मूला से समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। कुल जो दूरी दिया है वो 132 किलोमीटर है। कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला पैसेंजर ट्रेन के द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, उसे हम T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? T1। तो कुल दूरी 132 बटा चाल कितना? चाल x। ये जो हम T1 निकाले हैं पैसेंजर ट्रेन का समय, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। इसी प्रकार हम T2 निकालेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 132 बटा हो जाएगा x जोड़ 11। अब क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन की तुलना में 132 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। तो अधिक समय कौन ले रहा है? अधिक समय वही लेगा जिसका चाल कम होगा, तो यहां हो जाएगा ये प्रश्न से T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा, ठीक है। अब T1 का मान यहाँ 132 बटा x माइनस T2 का मान 132 बटा x जोड़ 11 बराबर में हो जाएगा 1। हम यहाँ से 132 कॉमन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा x माइनस 1 बटा x जोड़ 11 बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 132 इसका एलसीएम कर दीजिए, इसका एलसीएम करिएगा x इंटू एक्स जोड़ 11 हो जाएगा। x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, मिलेगा x जोड़ 11, तो यहाँ लिखेंगे x जोड़ 11 माइनस तो माइनस, अब इससे ये कट जाएगा तो मिलेगा क्या? x, यहाँ x लिखेंगे, बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो अब मिलेगा क्या हमें? इससे इसमें 1 में गुना कर दीजिए, तो x इंटू एक्स जोड़ 11 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा 132 गुना 11। अब 1 से x में गुना कर दिए तो x स्क्वायर प्लस 1 से 11 में तो 11 1 से हो जाएगा, बराबर में इसको गुना कर दीजिए 2 5 4 1432 हो जाएगा गुना करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ से x स्क्वायर जोड़ 11 x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, तो यहाँ 1452 का गुणनखंड 44 गुणे 33 हो जाएगा, 44 गुना 33 हो जाएगा। और जब 44 से हम 33 घटा लेंगे तो ये 11 होगा। कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर जोड़ 44 x माइनस 33 x
माइनस 1452 बराबर में 0। अब यहाँ से इन दोनों पदों से x कॉमन करेंगे तो x जोड़ हो जाएगा 44 माइनस 33 कॉमन करेंगे तो x जोड़ हो जाएगा 44 बराबर 0। माइनस से माइनस कॉमन कर दिए तो प्लस हो जाएगा। अब x जोड़ 44 और x जोड़ 44 को एक साथ लिखिए तो ये x जोड़ 44 हो जाएगा और ये x माइनस 33 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब x जोड़ 44 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 44 और दूसरा x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 33। कभी भी समय या चाल या दूरी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस में ये संभव नहीं है, माइनस वाला ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, जो चाल हो जाएगा वो 33 किलोमीटर हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दोनों का लिखना था, दोनों का चाल लिखना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल, औसत चाल इसे हम x माने हैं, x का मान कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल बराबर ये x जोड़ 11 है तो 33 जोड़ 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया।